नमस्कार दोस्तों, आज आपको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से संकलित किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। भारत के फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा मानी जाती है। भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार 6 प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें से 3 अधिकारों का उल्लेख पार्ट 1 में करेंगे, बाकी 3 उल्लेख पार्ट 2 में करेंगे। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। पहले 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी का अधिकार कर दिया गया। मौलिक अधिकार को कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक आप यहाँ से समझेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें हम देखते हैं कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच उल्लेख किया गया है। इसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी अर्थात समान भाव आदर संविधान के माध्यम से दिया जाना समानता का अधिकार कहा जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच उल्लेख किया गया है, इसे फ्रीडम कहते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख 23 से 24 के बीच किया गया है, इसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख 25 से 28 के बीच किया गया है, इसे रिलीजियंस कहते हैं। एडुकेशनल संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा शब्द है, इसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, इससे एजुकेशनल बनाते हैं और इसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज होता है उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अंग्रेजी नाम रेमेडीज होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से पहला है इक्विटी, पहला ई हुआ, दूसरा एफ ई आर, सबसे पहला ई एफ, इसे इक्विटी, एफ से फ्रीडम, इसे एक्सप्लॉयटेशनल, आर से रीजनल, एजुकेशनल और आर से रेमिडीज। ये प्रमुख ई एफ ई आर के माध्यम से हम 6 मौलिक अधिकारों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब है समानता के अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष मतलब कानून की नज़र में सभी समान हैं। इसका अर्थ है कानून के सामने सब एक समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध होगा। जैसे राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अपवाद में आरक्षण।
आरक्षण अपवाद में रखा गया है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 14 में ये कहा गया कि कानून की नज़र से सब एक समान है। पब्लिक कहा कि कैसे तो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद जब भेदभाव खत्म हो गया तब राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या किसी भी जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव कोई नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 15 में समानता के आधार पर यह मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन मतलब नागरिकों के लिए सभी प्रकार के सरकारी अवसर समान रहेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकारी अवसर में समान भागीदारी ले सकता है। अब आरक्षण इसके अपवाद में है। समानता के अधिकार के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को कहते हैं छुआछूत, एक भारतीय संस्कृति में कोड था जिसे समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उससे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, बहुत सारी उपाधियां पहले रहा करता था जिसे अनुच्छेद 18 के तहत हटा दिया गया। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो उपाधियां हैं, उपनाम जो है उसको हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के पूर्व कुछ उपाधियां थी जैसे महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस प्रकार के उपाधियां पहले रहा करता था। लेकिन मौलिक अधिकार के बन जाने के बाद इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जब आदि दिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपवाद में है एजुकेशनल एंड आर्मी रैंक। एजुकेशनल और आर्मी रैंक के आधार पर जो डिग्रियां दी जाती है, जो रैंक दिया जाता है, उसको नाम के आगे हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर अगर पीएचडी कर लिए तो डॉक्टरेट की उपाधि अगर आप आर्मी डिपार्टमेंट में हैं, और चीफ ऑफ हैं तो ब्रिगेडियर के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आप एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे विधि के आधार पर, विधि के समक्ष समानता मतलब संविधान के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ये प्रमुख समानता के प्रमुख अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान हैं। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। जैसे अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, B में सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, D में देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, E में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब एक F में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अलग कर दिया गया है। 19G में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये मुख्य स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल किया गया अधिकार है। अनुच्छेद 20 दोष द्वेष के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। एक अपराध की एक सजा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसको सजा एक ही बार मिलेगा। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा
दी जाएगी। ये जो दूसरा अधिकार दिया गया है, इसमें कहा गया कि अगर 2 साल पहले जिस तरह के संविधान था और 2 साल पहले अगर कोई अपराध किया है और उसका अगर अभी सुनवाई की जा रही है, तो 2 साल पहले जिस तरह का संविधान में बताया गया था कि कौन से अपराध के लिए कौन सा दंड निर्धारित किया जाएगा, उसी 2 साल पीछे के संविधान के नियम के आधार पर उसे दंड दिया जाएगा। तीसरा में है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और सुसाइड करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उसे कानूनी सजा दी जा सकती है। इसी को कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपनी प्राण स्वयं नहीं ले सकते। 46वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। सन 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के आधार पर भारत के जो भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं, उन सभी बच्चों को स्वतंत्र और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको 2 वर्ग में रखा गया है। अपराध के बाद दंडात्मक निरोध, जैसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, अपने पसंद के वकील की से सलाह लेने का अधिकार रहेगा। दूसरा में अपराध से पहले भी अगर पुलिस को पता चल जाए कि उस व्यक्ति से देश को खतरा है तो उसे पहले भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हुर्रियत नेता थे, महबूबा मुफ्ती और बहुत सारे ऐसे हुर्रियत के नेता थे। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया जा रहा था तो उस समय उसके घर में ही उसको नज़रबंद करके अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे देश में सुकून और शांति बनी रही। इसी कानून के तहत अपराध के पहले निवारक निरोधक, इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेताओं को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था और 370A 35A धारा को हटा दिया गया। इन नेताओं से किसी प्रकार का खतरा उस समय नहीं था। अब है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध में पहला अधिकार शामिल किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खरीद बिक्री किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकता है, ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं ले करवा सकता है और ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन प्रतिबंध। 24 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खदानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी भी तरह से काम नहीं ले सकते हैं, न कारखानों में, न होटलों में, न जान जोखिम वाले कामों में इसे नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराते हुए आप पकड़े गए तो आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आप इस अपराध के लिए सजा भी पा सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल पार्ट 2 में बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें कि ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो जब डाला जाए तो आप
आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।